हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ग्रेनो एकेडमी में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेनो एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, आर है 4.2 सेंटीमीटर, और इस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इस बेलन की ऊंचाई h। किसी भी आकृति के ठोस हो उसे पिघला करके किसी दूसरे आकृति में बदला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों का आयतन आपस में समान होगा। जितना आयतन इस गोले का होगा उतना ही आयतन इस बेलन का होगा। तो यहां से गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या। इस बेलन की हाइट हमें ज्ञात करना है। तो यहां से पाई से पाई हम कट कर सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है, तो हम पाई से पाई कट कर सकते हैं। तो ये यहां से आएगा 4/3 आर क्यूब बराबर में आर स्क्वायर एच। मान लिया जाए ये R1 है और ये R2 है। 4/3 R1 जो गोले की त्रिज्या है, ये है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां से इसका क्यूब हो जाएगा, और यहां से R2 कितना है, बेलन का त्रिज्या ये है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर, 6 गुने 6 और h। हमें h चाहिए, तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे h गुना में है, तो इसके जितने भी पीछे का वैल्यू है वो इसके नीचे चला जाएगा भाग में। तो यहां से आ जाएगा 4/3 गुना में 4.2, इसका क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में हो जाएगा 6 गुना 6। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 आएगा, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और आएगा, और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। तो यहाँ से h बराबर कितना होगा, h बराबर हो जाएगा 4 गुना 42 गुना 42 गुना 42, और नीचे में आएगा 3 गुना 6 गुना 6 गुना 1000। 3 0 है तो हम 1000 लिख सकते हैं। इस 3 से हम इसे काट सकते हैं कितने बार में, 14 बार में। इस 6 से इसे हम कितने बार में काट सकते हैं, 7 बार में, और इस 6 से इसे भी हम 7 बार में काट सकते हैं। तो यहां से आएगा 14 गुने 4 7 गुना 7, नीचे में आ जाएगा 1000। 14 चौकी 56, 7 7 49, 56 गुना 49 बटे 1000। तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, जब 56 की गुना 49 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 4 4, और नीचे में हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब यह है कि इसमें हम 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब हम भाग देंगे, यहाँ पे कितना है, 3 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 3 अंक के बाद, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा 2.744। ये इसे हम लिख सकते हैं, 2 अंकों तक ही लिखेंगे तो 2.7 और 4 सेंटीमीटर। इस बेलन की जो ऊंचाई होगी ये होगी 2.74 सेंटीमीटर। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है
और उस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है और उस बेलन की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है ये जो बेलन बनाया गया है इस बेलन की ऊंचाई। मान लिए हम इस बेलन की जो ऊंचाई है h है, तो हमें पता है किसी भी ठोस आकृति को पिघला करके किसी दूसरे आकृति में बदला जाता है तो उसका आयतन आपस में बराबर होता है। तो गोले का जो आयतन होगा वही आयतन बेलन का होगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों आपस में बराबर होंगे। 4/3 आर क्यूब बराबर होगा आर स्क्वायर एच, और ये आर किसका है, ये बेलन का है, और ये आर किसका है, इस गोले की त्रिज्या है। बस यहां से आर का मान रख दिया 4.2 और इस आर का मान रख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। तो यहां से h बराबर निकल के आ गया 2.74 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.74 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए 3 गोला है जिसकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। हमें ज्ञात करना है इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। मान लिया जाए इस गोले की त्रिज्या कितना है, r है। क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर इस गोले की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर और इस गोले की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है किसी भी आकृति को पिघला करके कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसका आयतन आपस में बराबर होता है। तो इन तीनों का जितना आयतन होगा इस आयतन के बराबर होगा। मान लिया जाए इस गोले की आयतन है V1 है, इस गोले की आयतन V2 है और इस गोले की आयतन V3 है, और इस गोले का आयतन कितना है V है। तो V1 इस गोले की आयतन कितने हो जाएगी 4/3 पाई r का क्यूब 1 का क्यूब, और यहां से हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, और प्लस में यहां पे हो जाएगा 4/3 पाई r3 का क्यूब। बराबर में होगा इस गोले का जो आयतन होगा इसके बराबर, तो 4/3 पाई r क्यूब। इस क्वेश्चन में r1, r2, r3 दिया गया है और r हमें ज्ञात करना है। अगर हम यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, ये बचेगा r1 का क्यूब प्लस में r2 का क्यूब प्लस में r3 का क्यूब, और यहां से हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई हम कट कर सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर है। तो यहां से हो जाएगा r1 का क्यूब प्लस में r2 का क्यूब प्लस में r3 का क्यूब बराबर में बड़ी R का क्यूब। R1 का मान क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर और R2 का है 8 सेंटीमीटर और R3 है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मान रख लेंगे हम, 6 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का क्यूब और ये हो जाएगा 10 का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा R का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 गुना 6 गुना 6, जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 216। और उसी प्रकार 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब 1000, ये हो जाएगा R क्यूब। जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 2 7 और यहां से आ जाएगा 1, ये होगा 1728 R क्यूब। और R बराबर हमें जब यहां से निकालना है तो ये हो जाएगा, घनमूल निकालना पड़ेगा 1728 का। यह तो हमें वैसे भी पता है 1728 किसका क्यूब होता है, ये होता है 12 का क्यूब। तो यहां से हम R क्यूब लिख सकते हैं। तो पावर अगर दोनों का समान है तो इसका आधार भी समान होगा, तो आधार आ जाएगा 12। और इस बड़े गोले की जो त्रिज्या आएगी ये आएगी 12 सेंटीमीटर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कुआं खोदा गया है, इस कुएं की गहराई कितनी है? ये है 20 मीटर और इस कुएं का जो व्यास है ये है 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 7/2 मीटर। इस कुएं को खोदने से जितना मिट्टी निकला है उसे फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन में दिया गया है इस चबूतरे की जो लंबाई है ये है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मान लिया जाए ऊंचाई h है। जो ये मिट्टी निकला है इस कुआं के आयतन के बराबर होगा। तो ये कुआं कैसा है? बेलनाकार है। जो बेलन का आयतन होगा वही इस चबूतरा का आयतन होगा। तो हम कह सकते हैं कुएं खोदने से निकाली गई मिट्टी का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। और कुआं का आयतन कितना होगा? ये होगा πr²h। और इस चबूतरे का आयतन कितना होगा? ये चबूतरा कैसा है? घनाभाकार है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH। पाई का मान हम 22/7 ले लेंगे तो 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या है 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और ऊंचाई, इस कुआं का जो ऊंचाई है यानी गहराई 20 मीटर है। ये बराबर होगा इस घनाभाकार चबूतरा का आयतन के। घनाभाकार चबूतरा की जो लंबाई है 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 22 गुना 14 गुना h। यहाँ से 22 से हम 22 कट कर सकते हैं। 7 से ये 7, ये 2 2 4 मिल करके ये 5 बार में कट हो जाएगा। यहाँ से आएगा 7 गुना 5 बराबर 14 गुना h। h बराबर हो जाएगा 7 गुना 5/14। 7 से 14 2 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा 5/2 यानी ये हो जाएगा 2.5। तो h का मान यहां से कितना निकल के आएगा? 2.5, 2.5 मीटर। यानी इस चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.5 मीटर। एक 7 मीटर व्यास वाले और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और इस कुएं से जो मिट्टी निकला इससे एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की जो लंबाई है 22 मीटर है, क्वेश्चन में दिया गया था, और चौड़ाई 14 मीटर। हमें इस क्वेश्चन में इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस मिट्टी का जो आयतन होगा वही आयतन इस चबूतरे का होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कुएं का आयतन यानी πr² और चबूतरे का आयतन हो जाएगा LBH। r का मान दिया गया है और h का भी मान दिया गया है। दोनों का मान हम पुट कर देंगे। l और b दे रखा है क्वेश्चन में, h हमें निकालना है। यहाँ से h निकल के आ जाएगा 2.5 मीटर। यानी इस चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.5 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार। इस कुएं की जो व्यास है यह है 3 मीटर। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और इसकी जो चौड़ाई है यहां से यहां तक चारों तरफ, ये चौड़ाई है 4 मीटर। यानी कुछ इस प्रकार है। इसको अगर ओपन करके हम देखें यहाँ पे तो इसका बाहरी व्यास कितना होगा? 4 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 4 मीटर इधर भी बढ़ेगा। अगर ये यहां से यहां तक 3 मीटर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? इस वलय का जो बाहरी व्यास होगा ये होगा 3 ये और 4 4 8, 3 1 11 मीटर।
तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 मीटर। इस बांध के मिट्टी का आयतन कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि कुआं के मिट्टी से ही ये बनाया गया है। तो ये हो जाएगा बांध में प्रयुक्त मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुएं का आयतन। बांध का आयतन कितना हो जाएगा, बांध यहाँ पे देखा जाए तो यह क्या है, एक खोखला बेलन के आकार का है। बांध का आयतन होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। और इस कुएं का आयतन कितना होगा, कुआं बेलनाकार है तो कुएं का आयतन होगा पाई R स्क्वायर H। कैपिटल R और स्मॉल r गिवन है, H हमें ज्ञात करना है। और ये H कितना है, इस कुएं की जो गहराई है क्वेश्चन में दिया गया है ये है 14 मीटर। तो यहां से हो जाएगा पाई कैपिटल R कितना हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर। बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगी, यहां से अगर हम देखें यहां से यहां तक कितना है 3/2 है, और यहां से ये ऐड हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 11/2 मीटर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू में H, और ये होगा पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा H, ये है 14। पाई से पाई हम काट सकते हैं, बराबर है तो ये आएगा 121/4, और ये हो जाएगा 9/4 इंटू में H, और यहां से आ जाएगा 9/4 और गुने 14। तो ये नीचे समान है तो ये माइनस होकर आएगा 112/4, और ये हो जाएगा H 9/4 गुने 14। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 112 H बराबर हो जाएगा 14 गुना 9, तो यहां से H बराबर निकल के आएगा 126/112। जब हम इसे भाग देंगे तो ये आएगा 1.125। तो वृत्ताकार बांध का जो ऊंचाई होगा ये होगा 1.25 मीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी इस बांध की ये होगी 1.125 मीटर। यह वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।